दोस्तों, होली आने वाली है। होली के इस पावन अवसर पर ये एक चीज अपने घर में जरूर लेकर आइए। इसके साथ साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर में खींची चली आएंगी। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो होली पर ये एक चीज घर में लेकर आते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है होली। ये त्योहार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन मनाया जाता है। दरअसल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का दहन मनाया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली का दहन इस बार 7 मार्च को मनाई जाएगी और होली यानी रंगों का जश्न 8 मार्च को खेला जाएगा। दोस्तों, होली इतनी प्रसिद्ध है, हमारे देश में ही नहीं बल्कि बाहर विदेशों में भी होली बड़ी जोरों शोरों के साथ मनाई जाती है। होली दुश्मनी को कम करती है और होली प्यार का त्योहार माना जाता है। ये खुशियों का त्योहार होता है। 2023 होली का दहन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि आइए जान लेते हैं। दोस्तों, इस साल होली का दहन 7 मार्च मंगलवार को होगा। 7 मार्च को होली का दहन का मुहूर्त शाम को 6:24 से रात 8:51 तक है। दोस्तों, होली आने से पहले भगवान नरसिम्हा की कृपा पाने के लिए, होली माता का आशीर्वाद पाने के लिए ये एक चीज जरूर घर में लेकर आइए। इससे आपका सोया हुआ भाग्य चमक उठेगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान नरसिम्हा की मूर्ति या तस्वीर होली का दहन से ठीक पहले घर में जरूर लानी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान नरसिम्हा माँ विष्णु का अवतार है। भगवान नरसिम्हा को बुराई और शत्रुओं पर विजय के रूप में जाना जाता है। इनकी कृपा अगर जिस व्यक्ति पर पड़ जाए वो कभी पराजित नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति दुनिया की हर चीज को पा लेता है। इसीलिए खास मौके पर ही भगवान नरसिम्हा को अपने घर पर लेकर आइए। होली पर इनकी पूजा अवश्य करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होली की राख को अपने घर में सदैव संभाल कर रखें। भूत प्रेत आत्माएं और बुराइयों का नाश हो जाता है। होली की राख को अगर ताबीज बनाकर बच्चों के गले में पहनाया जाए तो उन्हें नजर कभी नहीं लगती। इससे तांत्रिक जादू टोना काम नहीं करता। होली की राख अगर एक कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में डाल दी जाए तो धन की वर्षा होती है। साथ ही साथ इसे आप अपने लॉकर में रख सकते हैं। होली की राख का तिलक लगाने से सकारात्मकता का संचार बड़ी तेजी से होता है। इससे आपके अंदर बुरे भाव उत्पन्न नहीं होते। दोस्तों, होली का दहन होने से पहले आप लाल रंग का फूल अवश्य लेकर के आइए और इसे होली माता को अर्पित करें। होली मैया को लाल फूल अति प्रिय है। इससे वो आपके सभी दुख दर्द को अपने साथ ले जाएगी। जब होली दहन हो तो इस लाल फूल को आप माता को भेंट अवश्य कर दें। इससे आपकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर खूब सारा पैसा कमाना है तो होली की अग्नि में डाल दें ये एक चीज। आगे इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके जीवन में कई समस्याएं समाप्त हो सकती है। बस आपको होली का दहन पर ये खास उपाय करना होगा और इसके बाद हम जानेंगे होली की पूजा विधि और पूजन सामग्री क्या लेनी है इसके बारे में। दोस्तों, अगर बहुत समय से आपके जीवन में कई सारे कष्ट आ रहे हैं और समस्याएं भी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो ऐसे में घर के सभी परिवार के साथ मिलकर होली की पवित्र अग्नि में देसी घी, 2 लौंग, बताशे, कुमकुम और अग्नि की 11 परिक्रमा करते हुए उसमें नारियल चढ़ा दीजिए और उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपके कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। ध्यान रखिए कि घर के सारे परिवार वाले मिलकर होलिका माता की आराधना करें, रंगोली बनाएं और फिर माता को गुजिया का भोग अवश्य लगाइए। लाल फूल अवश्य अर्पित करें। एक साफ बर्तन में जल अवश्य भर लें। इससे लाभदायक फल प्राप्त होगा क्योंकि यही वो खास मौका है जिस दिन कई सारे उपाय चमत्कारी रूप से सफल हो जाते हैं। इस दिन कोई भी उपाय विफल नहीं जाता। आप ये मौका ना छोड़ें। होलिका दहन की पवित्र अग्नि में ये चीजें अवश्य डालें। दोस्तों, दूसरा उपाय, इस माह में सबसे ज्यादा काले टोटके और कर्म कांड किए जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ भी ऐसा गलत हुआ है या किसी ने आप पर काला जादू टोटका कर रखा है या आपका कोई भी काम बनते बनते नष्ट हो जाता है तो होलिका दहन के दिन सुबह से ही अपनी जेब में या अपने पास काले तिल कपड़े में बांधकर उस पोटली को अपने पास रख लें और होलिका दहन की पूजा के समय इस पोटली को अग्नि में डाल दें। इससे जिसने भी आपके ऊपर टोटका किया है वो नष्ट हो जाता है और उल्टा उसी के ऊपर वो काला जादू चला जाता है और भगवान नरसिम्हा की कृपा से आप पर चढ़ी काली नजर भी उतर जाती है और कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, तीसरा उपाय, आपके शत्रु सदैव आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न करते रहते हैं या फिर किसी की बुरी नजर के चलते ही आप स्वस्थ नहीं रह पाते, लंबे समय से आपकी बीमारी भी ठीक नहीं हो पा रही है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना ये है कि होलिका दहन की पूजा के समय आपको गोमती चक्र लाकर उसके साथ होलिका दहन की अग्नि के साथ चक्कर लगाने हैं
और पूजा के बाद आपको ये गोमती चक्र अग्नि में डाल देना है। इससे आप पर लगी बुरी नजर, शत्रु का भय, स्वास्थ्य संबंधित सारी समस्याएं समाप्त होने लग जाएंगी। दोस्तों चौथा उपाय, अगर आपके व्यापार में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, धन आपके पास टिकता नहीं है और घर में सदैव ही कलेश का माहौल बना रहता है, तो आप ये उपाय अवश्य करें। आप होलिका दहन के पूजन के बाद उसकी थोड़ी सी राख अपने घर पर ले आइए और अपने परिवार की जगह पर इसे थोड़े से नमक के साथ किसी कपड़े में बांधकर रख दें। और यदि घर में रखना चाहते हैं तो गमले में तुलसी के पौधे के साथ इसे मिट्टी में मिला लें और रोज इसके सामने दीपक अवश्य लगाइए। इससे घर पर और घर के सदस्य पर काली नजर और टोटके का प्रभाव कम हो जाता है और दोस्तों व्यापार में आ रही समस्याएं भी समाप्त होने लगती है। यदि आपको भूत प्रेत या किसी भी तरह का भय सताता है, डराता है, तो होलिका दहन से बजरंग बाण का पाठ अवश्य शुरू करें और इसे 40 दिनों तक करने से आपके सारे भय और सारे दुख जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। दोस्तों अब एक खास बात जिसका आपको ध्यान रखना है, आपको मैंने जितने भी उपाय बताए हैं होलिका दहन के, उसमें आपको चप्पल पैरों में नहीं पहननी है। चप्पल उतार करके आप ये उपाय करें। दोस्तों आइए आप जानते हैं होली पूजा सामग्री आपको क्या लेनी है और कैसे करनी है होली मैया की पूजा। शास्त्रों में होलिका दहन से पहले पूजा का विधान बताया गया है। इसके लिए शौच आदि से साफ होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद होलिका पूजा वाले स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। फिर पूजन में गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाइए। पूजन सामग्री के लिए लाल फूलों की माला, रोली, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, तिल, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, गुलाल, नारियल, 5 या 7 प्रकार के अनाज, नई फसल के गेहूं और अन्य फसलों की बालियां और साथ में 1 लोटा जल इत्यादि की व्यवस्था कर ले। इसके बाद इन पूजन सामग्रियों से होलिका दहन की पूजा करें। फिर बड़ी, फलोरी, मीठे पकवान, मिठाइयाँ, फल आदि भी अर्पित करें। साथ ही भगवान नरसिम्हा की पूजा भी करें। होलिका के चारों ओर 7 परिक्रमा करें। पूजा के बाद सभी परिवार वालों का मुख मीठा करें और उसके बाद ही होली खेलें। दोस्तों होली की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे ये एक चीज जरूर रख ले, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों रात सोने से पहले अगर आप झाड़ू के नीचे होलिका दहन के दिन यानी कि होलिका दहन वाली रात को अगर आप झाड़ू के नीचे एक मोर पंख रख देते हैं तो देखिए आपको इससे विशेष लाभ प्राप्त होगा। ये चीज आपको झाड़ू के नीचे दबा करके रख देनी है और अगले दिन आप इसे किसी जलाशय में या फिर किसी भी नदी में, तालाब में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। होलिका दहन के दिन, होलिका दहन की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे आप कौड़ी रख दें जो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। कौड़ी अगर आप रखते हैं तो माता लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। माता लक्ष्मी जी आपके घर में नित्य निवास करेंगी। माता लक्ष्मी जी को धनिया बहुत प्रिय है। अगर आप होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से थोड़ा सा साबुत धनिया दबा दें तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में नित्य निवास करेंगी और दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। घर से गरीबी दूर होगी और रोडपति भी बन जाएंगे करोड़पति और जन्म जन्म की गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों होलिका दहन के दिन विशेष रूप से इनमें से कोई भी चीज दबा के रख सकते हैं क्योंकि इस बार की होलिका दहन बहुत ही खास और दुर्लभ संयोग में आ रही है। कई प्रकार के राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस बार की होलिका दहन के दिन विशेष रूप से ये चीजें रखे या फिर अगर आपके पास कुछ हो या फिर अगर आपके पास मोर पंख नहीं है तो होली की रात आप होलिका दहन की थोड़ी सी राख ले आइए और उसे आप झाड़ू के नीचे दबा करके रख दीजिए। फिर देखिए आपके घर से गरीबी दूर हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों होलिका दहन की रात को झाड़ू के नीचे आप ये चीज चुपचाप जरूर रख दीजिएगा। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे राधे कृष्णा। आज के लिए बस इतना ही।